बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। चंडीगढ़ स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सीएम नायब सैनी को ईमेल से ये धमकी दी गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह को भी धमकी मिली है। एस जयशंकर को भी धमकी भरा ईमेल आया है। अंबाला चंडीगढ़ रेल ट्रैक को उड़ाने की धमकी दी गई है। एक साथ इतने सारे में धमकी भरा ईमेल देखने को मिला है। सेक्टर 47, सेक्टर 37 स्कूलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच चुका है। ये डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची हुई है गहनता से पड़ताल करने के लिए। फायर ब्रिगेड और क्यूआरटी की भी तैनाती की गई है और कोई संदिग्ध वस्तु अभी तक बरामद नहीं हुआ, नहीं मिला। साइबर सेल ने तफ्तीश शुरू कर दी है। तो धमकी भरे ईमेल की जांच भी जारी है कि आखिर इस तरह के मेल किसकी ओर से किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। पहले भी इस तरह की धमकियां कई बार मिल चुकी हैं और इस बार भी देखा गया कि चंडीगढ़ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ईमेल से यह धमकी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह को यह धमकी मिली है। एस जयशंकर विदेश मंत्री को भी धमकी दी गई है। अंबाला चंडीगढ़ रेल ट्रैक डाउन को उड़ाने की धमकी दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ रहे हैं। पवन, ये आए दिन इस तरह के मेल सामने आ रहे हैं और आज ये देखा गया कि चंडीगढ़ में भी इस तरह के मेल बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। क्या अपडेट इसको लेकर, किस तरह से पड़ताल? हाँ बिल्कुल, देखिए बीते काफी महीनों से ही लगातार इसी तरीके से धमकी भरे ईमेल लगातार आ रहे हैं और इस बीच अब भी एक चंडीगढ़ के सेक्टर 37 के स्कूल को ईमेल मिली है और इस ईमेल के साथ साथ जो है वो इसमें ये कहा गया है कि स्कूल को जो है वो बम से उड़ाया जाएगा और इस धमकी के बाद जो पुलिस पूरे तरीके से हरकत में आई है और इस स्कूल को उड़ाने के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास को विदेश मंत्री जो है उनके लिए, गृह मंत्री के लिए, केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह उनके लिए अंबाला और दिल्ली रेल ट्रैक और चंडीगढ़ के कई स्कूलों को उड़ाने की एक धमकी भरी ईमेल जो है वो मिली है और इस धमकी भरी ईमेल के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और तुरंत तरीके से जो जांच है वो शुरू की गई है और स्कूलों में भी जो बम निरोधक दस्ता है वो कई जगह पहुंचा है और जांच जो है वो की जा रही है। इससे पहले भी कई बार इसी तरीके की धमकी भरी ईमेल जो है वो मिल चुकी है, चाहे वो पंजाब में हरियाणा हाईकोर्ट परिसर हो, हरियाणा पंजाब सचिवालय परिसर हो, उनके अलावा स्कूलों के लिए भी पहले भी धमकी भरा ईमेल जो है ये मिला है और एक बार फिर से इसी धमकी भरे ईमेल के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। जी बिल्कुल पवन, सवाल ये है कि अब इस तरह से मिल रहा है बहुत पहले से, चाहे वो कोर्ट परिसर की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, लेकिन इसको लेकर क्या पुलिस प्रशासन पहले से जांच पड़ताल कर रही है, कोई एक्शन लिया गया है? इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए अभी तक इस पूरे मामले में जो जांच हुई है कोई भी कहीं पर भी कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। इसके बावजूद पुलिस कर दी है। साइबर का जो ये जांच जो है वो इसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस ईमेल का सोर्स क्या है, कहां से ये ईमेल जो इस तरीके से लगातार किया जा रहा है। और चंडीगढ़ में पिछले कई महीनों में स्कूलों को, सरकारी कार्यालयों को, शिक्षण संस्थानों को, हरियाणा पंजाब सचिवालय को, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट परिसर को, रेलवे ट्रैक को, कई बड़े नेताओं के लिए इस तरीके की धमकी जो है वो आ चुकी है और इसके मद्देनजर जगह जगह पर चंडीगढ़ पुलिस में बैरिकेडिंग जो है वो बढ़ाई हुई है। लगातार पिछले कई महीनों से सुरक्षा के जो चेकिंग के जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको और ज्यादा टाइट किया गया है। लेकिन इस बीच आज जो ये ईमेल मिली है इसके मद्देनजर सुरक्षा के नजरिए से तमाम जगहों पर चेकिंग की गई है। कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है और इसके अलावा इस ईमेल के सोर्स का पता लगाया जा रहा है कि ऐसी ईमेल कहां से किस तरीके से की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण है ये। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ पहुंच जोड़ने के लिए। सेक्टर 37 स्कूल खाली कराया गया है, बम की धमकी मिली है जिससे लगातार तफ्तीश जारी है।